अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। मैं इस वक्त पुरानी हवेली में डीसीपी ऑफ़िस के करीब में हूं। ये डीसीपी ऑफ़िस कभी निज़ाम दौर में कोतवाल का दफ्तर हुआ करता था। हमारे यहाँ आज पहुँचने का मकसद ये है कि हम आसिफ जाही दौर में पुलिसिंग सिस्टम कैसा था और आज का पुलिसिंग सिस्टम कैसा है, इस मौजू पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर निज़ाम दौर के तामीर करदा पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, इसका भी मुशाहिदा करेंगे। इस मौजू पर मशहूर मौरिख डॉक्टर सफ़ीउल्लाह साहब और रिटायर्ड एसीपी जहांगीर साहब तफसील से रोशनी डालेंगे। शहर का जो कोतवाल रहता था वो बादशाह वक्त को शहर के क्या हालात है, क्या है, पूरा खुफिया रोज़ जो है ब्रीफिंग होती थी। एक दफ़ा तो बादशाह वक्त से रोज़ कमिश्नर मिलना ज़रूरी रहता। पुलिस वाले को कहीं देखे, आम आदमी देखा तो उसकी रूह कब्ज़ होती थी, इतना डर था। पुरानी पुलिसिंग में नई पुलिसिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो नई पुलिसिंग में के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। पुरानी हवेली में वाक़े ये डीसीपी ऑफ़िस हैदराबाद में पुलिस की 180 साल की तारीख़ को बयान करता है। इस दफ्तर के दरो दीवार और कमाने हैदराबाद में पुलिस की तारीख़ को बयान करते हैं। इस दफ्तर के बाबू दाखिले पर आपको कोतवाल हाउस, कोतवाल बल्दा, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की तहरीर नज़र आएगी और अंदर की कमान पर आपको इसकी तामीर का सन 1847 दर्ज नज़र आएगा। दरअसल सन 1847 में आसिफ जाही दौर में जब हैदराबाद रियासत में नासरुद्दौला की हुकूमत थी तो उस वक्त कोतवाल बल्दा की बुनियाद पड़ी थी। सन 1869 के बाद 6वें निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान के दौर में कोतवाल दफ्तर को तरक्की दी गई। कोतवाल हाउस में आपको सन 1847 से आज तक कितने कमिश्नरान पुलिस ने हैदराबाद में खिदमत अंजाम दी है, तमाम के नाम और सन यहाँ दर्ज हैं। निज़ाम स्टेट के अवलिन कोतवाल मोहम्मद वज़ीर जमदार से लेकर वीसी सजनार तक के कमिश्नरान पुलिस हैदराबाद के नाम और इनकी मियाद के बारे में मालूमात इस दफ्तर में मुहैया की गई हैं। पिछले दिनों जब कोतवाल ऑफिस की इमारत बोसीदा हो चुकी थी तो मौजूदा डीजीपी सीवी आनंद ने, जो हैदराबाद के कमिश्नर भी रह चुके, इनकी दिलचस्पी से इसकी तज़ीनकारी की गई और इसकी अज़मत रफ्ता को बहाल किया गया। मैं इमारत के बारे में थोड़ा हिस्ट्री तारीख बता दूं। 1847 में कोतवाल का जो ऑफिस है वो उसकी शुरुआत हुई थी निज़ाम के ज़माने में। और उस ज़माने में ये एरिया, उसको पुरानी हवेली एरिया का नाम दिया गया था और कोतवाल को काम करने के लिए एक दफ्तर दिया गया था छोटा सा। तो यहीं से आजू बाजू वहाँ से काम करते थे। 1905 में 6th निज़ाम महबूब अली ख़ान 6th निज़ाम जो थे, उन्होंने ये बिल्डिंग को बनाकर कोतवाल को गिफ्ट किया था, जो डोनेशन जैसा, और यहाँ से काम करने के लिए घर और ऑफिस शुरुआत करने का पैगाम दिया था। तो यहाँ से जब से ये इमारत से कोतवाल का ऑफिस काम कर रहा है, चलती रही। 2002 में जब कोतवाल बल्दा का बिल्डिंग निकालकर बशीरबाग में नया बिल्डिंग बना गया था। साउथ जोन डीसीपी का ऑफिस यहीं जारी रही, काम यहाँ से करते रहे। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी निज़ाम दौर के तामीर करदा पुलिस स्टेशन आपको नज़र आएंगे। चादरघाट पुल से पहले जो पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन के दीवार पर दर्ज है कचहरी अमीन कोतवाली याकूतपुरा। ये पुलिस स्टेशन भी तकरीबन 180 साल कदीम है और ये चौथे निज़ाम नासरुद्दौला के दौर में तामीर किया गया। तारीखी चारमीनार पुलिस स्टेशन भी आसिफ जाही दौर का बताया जाता है। चारमीनार पुलिस स्टेशन की दीवार पर दर्ज है
कचहरी अमीन कोतवाली, जमेरात बाज़ार अंबरपेट और दूसरे मकामात पर भी निज़ाम दौर के तामीर करदा पुलिस स्टेशनों की इमारतें नज़र आएंगी। निज़ाम हुकूमत में पुलिस नज़्म नक्स और इंतज़ामिया पुलिस ढांचे को तरतीब देने का क्रेडिट एक यूरोपीय ऑफिसर AC हनकिन के सर जाता है। निज़ाम दौर हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, पुलिस इंतज़ामिया और कोतवाल की ज़िम्मेदारी, जराइम की शरह के बारे में मशहूर मौर्रिख डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब ने तफसील से रोशनी डाली। नहीं, देखिए, आसिफ जाही दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का इंतज़ाम बहुत ही सिस्टमेटिक लाइंस पे। एक अंग्रेज का नाम आता AK हैंकिन बोल के, जो डायरेक्टर जनरल थे हैदराबाद स्टेट के पुलिस के, तो उनके तहत पूरा ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है कायम किया गया था। डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग अलग किस्म के डिवीज़न होते थे और बामुश्किल से सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल जो है DSP या SP रहता था, या IG, DIG VIG या DGP का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। डायरेक्टर जनरल तो उतने पुलिस वाले थे भी नहीं। रोज़ जो है जो भी कोतवाल रहता था, हैदराबाद शहर का जो कोतवाल रहता था, वो बादशाह वक्त को शहर के क्या हालात है, क्या है, पूरा खुफिया रोज़ जो है ब्रीफिंग होती थी। एक दफ़ा तो बादशाह वक्त से रोज़ कमिश्नर मिलना ज़रूरी रहता था, आज क्या हुआ। और वो उनकी जो खुफिया थी, जैसा समझना ज़रूरी है, हैदराबाद शहर के जो 12-13 गेट थे रात में बंद हो जाते थे, तो वो कौन आया कौन गया, वो पूरी रिपोर्ट जो है कमिश्नर को अलग अलग जगहों से, जो अमीन बोलते थे, अब इंस्पेक्टर बोलते हैं, अमीन जो बोलते, जो इम्पोर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स गुजरे हैं, राव बहादुर वेंकटराम रेड्डी जो पुलिस कमिश्नर गुजरे, या आपके KSN रेड्डी गुजरे, या फिर आपके रहमत यार जंग बहादुर, या अकबर जंग कोतवाल, ये लोगों का नाम बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ। अक्सर मेरे दादा के बड़े भाई मोहम्मद रहमतुल्लाह, जिनको रहमत यार जंग का खिताब था, हैदराबाद के लॉन्गेस्ट सर्विंग कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। जराइम कम था, लोग कम थे, आबादी कम थी, पूरे हैदराबाद की 4-5 लाख भी नहीं थी। अब हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर तेलंगाना में पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, जराइम पर काबू पाने के लिए असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। आज पुलिस को किस तरह से बदलते हालात, सोशल मीडिया और असरी तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है। पुलिस को दरपेश चैलेंजेस के बारे में रिटायर्ड ACP सैयद जहांगीर साहब ने रोशनी डाली। आजकल कोई ऑफेंस कर लो, हर जगह CC कैमरा लगे हुए हैं, लाखों CC कैमरा गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिए गए हैं कि मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते, किसी चीज़ की तरदीद नहीं कर सकते कि आप है या नहीं है। सीधा सीधा ऑफेंस होता, आप CC कैमरा में देख लो, मुलजिम को पकड़ लो, बस सीधा। तो और फ़ोन वगैरह है, फ़ोन की जो मतलब GPS वगैरह है, उससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं वहाँ पे था या नहीं था, आपका लोकेशन आपके फ़ोन से पता चल जाता। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, वो पुरानी पुलिसिंग में नई पुलिसिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। हैदराबाद की आबादी 20 लाख थी 40 साल पहले की बात है, लेकिन अब इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख हो गए तकरीबन। तो उस वक्त के ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स अलग थे, अब इस वक्त के रिक्वायरमेंट्स अलग है। काफ़ी एडवांसमेंट, हर चीज़ में एडवांसमेंट, लोगों के सोच वगैरह में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आ गई। इसलिए पुलिस को ज़माने के साथ, ज़माने की रफ्तार के साथ, बल्कि एक कदम आगे रहना है। जराइम के इंसदाद के लिए, जराइम के मतलब रोकथाम और डिटेक्शन के लिए क्रिमिनल से, मुजरिमों से 2 कदम आगे रहना ज़रूरी है। तब जाके हम कंट्रोल कर सकेंगे, जराइम को कंट्रोल कर सकेंगे, क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सकेंगे। सैयद जहांगीर साहब का मानना है कि साइबर क्राइम और वाइट कॉलर जराइम की रोकथाम पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भरा काम है। तो नई पुलिसिंग में के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। जैसा पुलिसिंग कानून वक्तन फ़क्तन बदलते रहते, उसी तरह से जराइम पेशा लोगों की जराइम करने की मतलब नौयत और उनके तरीक़े भी बदलते रहते। मॉडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं, बदलते रहे। आजकल वाइट कॉलर क्राइम्स नंबर 1 टॉप स्टेज पे है। देखिए, आप कोई भी एक, हर 4 आदमी में से एक आदमी वाइट कॉलर क्राइम का एक विक्टिम है। कहीं ना कहीं आपके पैसे चले गए, कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ चले गए, नुकसान होगा। अब तमाम जराइम में हैदराबाद में सबसे टॉप में, बल्कि मुल्क में सबसे टॉप में वाइट कॉलर ऑफेंसेस और साइबर क्राइम्स, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम्स हैदराबाद में सबसे ज़्यादा है तकरीबन।
हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अलग सेपरेट अलहदा सब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उसका क़याम अमल में आया इसके लिए। तो काफ़ी कुछ डिटेक्शन हो रहा, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है, वो लोग आसानी से शिकार हो जा रहे साइबर क्राइम का। फिलहाल इस सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।